सेहूनी रियासत की शिकस्त, ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, ईरान ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर कतरी वजीर आजम से राबता किया और ईरान से जंगबंदी पर रजामंद करने की दरख्वास्त की। कतरी क़यादत ने अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए ईरानी हुकाम से बातचीत की और चंद घंटों के अंदर तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी की उसूली मंजूरी दे दी। सफारती ज़राए का कहना है कि इसराइल को ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का शदीद अंदेशा था, जिसके बायस इसने वाशिंगटन से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ ने ईरानियों से बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। इसराइल ने इत्तफाक किया कि ईरान ने मजीद हमले नहीं किए तो वो जंगबंदी के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका को इशारा दिया कि वो मजीद हमले नहीं करेगा। जंगबंदी के ऐलान पर सदर ट्रंप ने कहा, यह दुनिया के लिए शानदार दिन है। सदर ट्रंप का कहना था कि जंगबंदी लामहदूद है, उम्मीद है ये हमेशा के लिए कायम रहेगी। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान के सीनियर अहदेदार ने कहा, ईरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी के लिए रजामंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल जंगबंदी पर दुनिया को मुबारकबाद दे दी। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा, तमाम लोगों को मुबारक हो, इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सदर का कहना था, तकरीबन अब से 6 घंटों के बाद जब दोनों मुल्क अपनी आखिरी कार्रवाइयां मुकम्मल कर लेंगे तो 12 घंटे के लिए जंगबंदी होगी। इसके बाद जंग को ख़त्म शुदा तस्वुर किया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि जंगबंदी ईरान शुरू करेगा और 12वें घंटे पर इसराइल जंगबंदी शुरू करेगा और फिर 12 रोज़ा जंग का बाज़ाब्ता खात्मा होगा। हर फरीक की जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाहतराम रहेगा। ट्रंप ने कहा कि मैं इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जंग को ख़त्म करने के लिए इस्तिकामत, हिम्मत और जहानत का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ने कहा कि ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब कभी नहीं होगा। खुदा इसराइल, ईरान, मशरिक़ वस्ता, अमरीका और पूरी दुनिया पर रहम करे। ईरान के 2 ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए गए। सदर ट्रंप ने कहा, दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया। ईरान ने एटमी तंसीबात पर हमलों का कमजोर जवाब दिया। ईरान के 2 ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए गए। सदर ट्रंप ने कहा, दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया। ईरान ने एटमी तंसीबात पर हमलों का कमजोर जवाब दिया। सदर ट्रंप ने पेशगी इत्तला देने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। कबल अज़ ईरान की जानिब से कतर में सबसे बड़े फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। अमरीका ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं रखता। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तवील तनाज़े है, न हमें इसमें मुलविस होने की दिलचस्पी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की गुफ्तगू, कहा, एक बहुत ही बेहतरीन सर्जिकल स्ट्राइक हुई जो कौमी मफाद के मुताबिक तरतीब दी गई। अमरीकी मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना था। हमें तनाज़े का कोई खौफ नहीं था। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका का ईरान पर मजीद हमलों का इस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है जब तक कि वो गड़बड़ ना करे। दोनों रहनुमाओं का कहना था, अमरीका ईरान के साथ हालत जंग में नहीं है, जंग ईरान के जौहरी प्रोग्राम के साथ है। ईरान का अमरीकी अड्डों पर हमला, इमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने पाकिस्तानियों के लिए हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को अहम फौजी इलाकों से दूर महफूज पनागाहों में रहने की हिदायत, गैर ज़रूरी सफ़र करने से भी रोक दिया। कशीदा सूरत हाल के बाइस PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद, पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख। हालात मामूल में आने के बाद PIA की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। इसराइल की जारी ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले, अमरीका के बाद इसराइल का भी फर्द जोरी तनसीब पर हमला। इसराइल का कहना है
जौहरी तंजीम पर बराह रास्त हमला नहीं किया गया। प्लांट की तरफ जाने वाली सड़क को निशाना बनाया गया। इसराइली हमले में शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी, तेहरान की एवन जेल और सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। इसराइली ईरानी वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स और पासदाराना इनकलाब के दफातर को भी निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। इसराइल के जारहाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत। ईरान की 3 एटमी तंज़ीमात पर हमले, आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की करारदादों, आलमी कवानीन, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के हक़ दिफा की मुकम्मल तायद। एलामिया में कहा गया, इसराइली हमले, इसराइली कार्रवाइयों से खत्ते में कशीदगी में इजाफा और सिफारती अमल को नुकसान पहुँचा। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से कशीदगी में इजाफा बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान का इलाका इन इस्तेहकाम के लिए राबते जारी रखने के अज़म का अयादा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया गया। कौमी सलामती कमेटी का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात और सिफारती अमल के जरिए मसला हल करने की अपील। कमेटी ने इंसानी हुकूक और आलमी इंसानी कवानीन की पासदारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने हालिया दौरे अमरीका पर शुरा को इत्मीनान में लिया। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ, विफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। This time first they came for the Palestinians, then they came for the Lebanese, then they came for the Yemenis, and now they have come for Iran. There will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. पहले वो लेबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इसराइल के रजीम को रोकना होगा। ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमला करके खित्ते के लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली गई। एटमी तंजीबात पर हमले में अगर इखराज होता तो सारे खित्ते खुसूसन पाकिस्तान पर असरात होते। अमरीका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। पहले यही इराक के बारे में कहा गया और अब ईरान के बारे में कहा गया कि उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान की खुदमुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरान की मिलिट्री क़यादत को जंग के मैदान में नहीं बल्कि उनके घर में टारगेट किया गया। ईरानी साइंसदानों को टारगेट किया गया। भारत सिंदास मुआहदा मान ले या जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान का बानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हमारे खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सदर पुतिन से मुलाकात। आयतुल्ला ख़ामनेई का ख़त पहुँचाया। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने कहा, ये मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। हालिया वाक़यात पर हमारा मौक़िफ़ वज़ारत ख़ारजा के जरिए पहुँचा दिया गया। ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और रहबर आला तक पहुँचाएँ। अमरीकी हमले में ज़ेर ज़मीन ईरानी जौहरी तंजीम फर्दों को भारी नुकसान पहुंचा। अमरीकी हमले के बाद आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पहला हंगामी इजलास। हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ईरान से मुतालबा किया गया, इंस्पेक्टर्स को जौहरी तंजीबात के मुआयने की इजाज़त दी जाए। जौहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले पेलोड और सेंट्रीफ्यूजिस की हसास नौइयत के बाइस ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़ेर ज़मीन जौहरी तंजीम को भारी नुकसान पहुंचा होगा। ताहम जौहरी एजेंसी समेत अभी किसी ने नुकसानात का जायजा नहीं लिया, इसलिए कोई भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। ईरान का आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से ताउन मुनक़ता करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इस हवाले से पार्लियामेंट में कानून साजी की जाएगी। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने अपनी किसी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। ये इदारा एक सियासी आला बन चुका है। नेटो सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जनाब स्पीकर क्या किया, इन्होंने पिछले साल तकरीबन एक सेकंड यार, क्या कर रहे हो? ओ भाई क्या कर रहे हो यार, बात करनी है। चीनी की चोरी हो रही है, लिहाजा इनकी मिले हैं, यही चोरी कर रहे हैं। इजलास में तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी और PTI अरकान आमने सामने। पीपल्स पार्टी अरकान का उमर अयूब खान की तकरीर पर एतराज़। शगुफ्ता जुमानी ने उमर अयूब खान को पागल करार दे दिया। PTI अरकान के भी जवाबी बात। कहा, बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया की सैर करके वापस आए। निसार जट के बयान पर कौमी असम्बली में हंगामा आराई। आगा रफ़ीउल्लाह और निसार जट में हाथापाई होते होते रह गई। आगा रफ़ीउल्लाह के एतराज़ पर निसार जट ने शट अप कह दिया। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान अमीर मुकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई।
कौमी असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ की बेच बचाव की कोशिश, हुकूमत के अरकान ने वजीर खजाना के गिर्द हिसार बना लिया। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। अपोजिशन के इजलास न चलने देने की धमकी पर स्पीकर का करारा जवाब, कहा यह आपकी भूल है कि आप असम्बली को चलने नहीं देंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सियासी मुखालफत को जाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ऐवान के माहौल को बेहतर बनाना सबकी जिम्मेदारी है। बजट के हवाले से अपोजिशन की मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। अपोजिशन मुल्क की मुफाद को मद्देनजर रखकर अपना किरदार अदा करे। ₹5 करोड़ तक कीमत वाले रिहायशी मकानात, 1 करोड़ रुपए के प्लॉट और 70 लाख रुपए तक की गाड़ियों पर नए टैक्स कवानीन का इत्तलाक नहीं होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई जायदाद पर 4.5 से 6% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि 15 साल या इससे जायद पुरानी जायदादों पर यह टैक्स नहीं लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस के बोझ को कम किया, कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रही है। BISP का बजट 716 अरब रुपए कर दिया। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए किसानों को आसान कर्जों, फसल की इंश्योरेंस और माली मुआवनत की सहूलत दी जाएगी। सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। FBI नादहिंदगान के खिलाफ आला सतह 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी करेगी। 5 करोड़ तक के टैक्स मुकदमात में बगैर वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी। कारोबारी माहौल में बेहतरी और सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में खुसूसी तजावीज़ शामिल की गई हैं। पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट की हिमायत कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो की तनख्वाहों में इजाफे, दिफाई बजट में बेहतरी और महंगाई में कमी पर हुकूमत की तारीफ। ज़राअत से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया, कहा ज़राअत को हुकूमती इक़दाम से नुकसान पहुँच रहा है। मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए, किसानों को मौशी कत्ल बंद किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी माली मुआवनत की भी अपील। अपोजिशन को मनफी सियासत तरक करने और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की दावत, कहा PTI हर मामले को बानी PTI की रहाई से ना जोड़े। मामला माशियत का हो, जंग का हो या अमन अमान का, PTI ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाती है। बानी PTI के कौम से खिताब ने भारत के छक्के छुड़ा दिए। हम पर तनकीद करने वाले अपने गिरबानों में झांके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, कहानी हमने सुनी, हासिल वसूल क्या हुआ? कुछ नहीं, जीरो। पीपल्स पार्टी बीमारी का शिकार है। जिस दिन इसराइल ने हमला किया था, मैंने कहा था अपने तेल के जखीरे चेक कर लें। दुनिया में 12 से 14 दिन का जखीरा है। ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा, यह हाइब्रिड रजीम है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उसकी वजह से रुपए की वैल्यू कम होगी। FPR गरीब लोगों का गला काटेगा। हुकूमत ने मुर्दा बजट का जनाजा पढ़ाकर इसको दफना दिया। बजट के बाद महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग मुल्क के साथ संजीदा नहीं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, बिलावल भुट्टो की कामयाबियां आपको अपनी नाकामी नजर आती हैं। उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा सारी दुनिया में जाकर लड़ा। बानी PTI ने भारत के सामने हथियार डाल दिए। हमने हमले का दिनदाने शिकन जवाब दिया। ये भगोड़े हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कोई जमात नहीं, ये शोर मचाने वाली मशीनें हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं। ईवान में आइंदा ऐसी हरकत की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। विफाकी हुकूमत चाहती है बजट पास न हो ताकि उसे इमरजेंसी लगाने का मौका मिले। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इजलास से खिताब, कहा मुल्क का पूरा निज़ाम PTI को ख़त्म करने पर लगा हुआ है। वर्कर से लेकर क़यादत तक को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इख्तियार सिर्फ बानी PTI के पास है। बानी आज हुक्म दे, असम्बली तहलील कर देंगे। इलेक्शन से कबल पार्टी निशान छीन लिया, लेकिन अवाम ने फिर भी PTI को वोट दिया। 2 सूबों में तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया। ये आइन तोड़ने वालों की भूल है कि उनका एहतसाब नहीं होगा। हुकूमत के इब्तदाई 18 दिनों में तनख्वाहें भी दस्तयाब नहीं थी। इंतजामी मुश्किलात के बावजूद हमने फौरी तौर पर मामला संभाले। PTI हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर थी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जानबूझकर खराब की गई। कर्जों पर चलने वाली कौमें कभी आज़ाद नहीं होती। NFC का हिस्सा नहीं मिला, ये बड़ा आईनी जुल्म है। शुगर मिल्स मालिकान का चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। चीनी की कीमतों और फराहमी बारे सख्त इकदाम और निगरानी का फैसला। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चंद रोज में दरामदी चीनी से मुतल्लिक रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली जाएंगी। राना तनवीर हुसैन ने कहा, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर हो गया। मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। बेचारे आते हैं, वो
हमसे रेट पूछते हैं, लेकिन अपनी गुर्बत या महंगाई की वजह से चुप करके जिन्होंने 5 किलो लेनी बेचारे आधा किलो लेके चले जाते हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि हर चीज़ पे कंट्रोल करें। कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसका आगे से जो दाम है वो बढ़ने शुरू हो जाती है। 171 रुपये किलो मंडी से मिल रही है और 175 हम सेल कर रहे हैं इधर। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए स्पेशली ये गरीबों की इस्तेमाल की चीज़ है, इस पर नज़रसानी करें। बिजली की चीनी की बढ़ती कीमतों पर आवाम फट पड़े। 5 लाख टन चीनी की दरामद के हुकूमती फैसले पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत चीनी माफिया को रिलीफ देकर आवाम से रकम बटोर रही है। हुकूमत चीनी के मामले पर आवाम की जेबों पर हाथ साफ कर रही है। मसनूई किल्लत का बहाना बनाकर चीनी दरामद की जाती है और फिर इसे महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को गरीबों का कोई ख्याल नहीं। ईरान के मशरिक़ वस्ता में मिसाइल हमले, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 7% गिर गई। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल से भी नीचे आ गया। WTI $69 से नीचे आ गया। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी पर हंगामी इजलास में ऑयल सप्लाई चेन बरकरार रखने के इक़दामात पर गौर किया गया। ओगरा हुकाम ने कहा 22 दिन का पेट्रोल 32 दिन का डीजल मौजूद है। ऑयल कंपनीज को तेल सप्लाई रोकने की हिदायत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत को रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। आबनाए हरमज़ की मुमकिना बंदिश पर भी हिकमत अमली तैयार कर ली। 25 जून से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती हिस्सों में दाखिल। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 24 जून से 2 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, झेलम में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मासेरा, कोहिस्तान, दीर, सवात और शांगला के मकामी नदी नालों में तुगयाने, फ्लैश फ्लड, जबकि पेशावर, नौशहरा, मुर्दान और सवाबी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तमाम जिले इंतजामिया को मानसून बारिशों के बायस किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से पेश की निपटने के लिए मरासला जारी।